गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये एक साइकोलॉजी की ही एक ब्रांच है। अब हम एजुकेशनल साइकोलॉजी का अर्थ जानेंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी है क्या। सबसे पहले जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि मानव शैक्षणिक वातावरण में सीखता कैसे है तथा शैक्षणिक क्रियाकलाप अधिक प्रभावी कैसे बनाए जा सकते हैं। इसमें ये कहा गया है कि जो मनोविज्ञान है यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजी की ही एक शाखा है। और इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि मानव शैक्षणिक वातावरण में सीखता कैसे है। जो शैक्षणिक वातावरण है उसमें मानव सीखता कैसे है तथा शैक्षणिक क्रियाकलाप अधिक प्रभावी कैसे बनाए जा सकते हैं। तो ये था एजुकेशन साइकोलॉजी का अर्थ। अब हम इंग्लिश में बात करते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर। अब साइंटिफिक स्टडी क्यों बोला है? जब भी हम साइंटिफिक की बात करते हैं तो वो तथ्य और सिद्धांतों पे निर्धारित होती है। वो चीज़ें तथ्य फैक्ट बेस्ड होते हैं, इसीलिए जब भी किसी चीज़ के साथ साइंटिफिक लग जाए तो वो तथ्यों पर ही आधारित होती है। इसलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ द लर्नर इन रिलेशन टू हिज एजुकेशन एनवायरनमेंट। तो ये क्लियर हो गया कि एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होती है। तो अब हम बात करते हैं मनोविज्ञान की जो शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? ठीक है, मनोविज्ञान की शाखा में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति। ठीक है, मनोविज्ञान है, सबसे पहले क्या था? मनोविज्ञान था। फिर मनोविज्ञान में शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी कब जोड़ी गई? तो वो जोड़ी गई थी 1900 में जोड़ी गई थी। यानी कि मनोविज्ञान की शाखा में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 में मानी जाती है, 1900 में हुई थी। फिर बाद में थॉर्नडाइक, जड़, टर्मन आदि के प्रयासों से 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट रूप प्राप्त हुआ। बाद में क्या हुआ कि थॉर्नडाइक थे, जो जड़ थे, टर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कुछ प्रयास किए। फिर 1920 में जो एजुकेशनल साइकोलॉजी थी, सबसे पहले क्या थी? साइकोलॉजी थी। फिर साइकोलॉजी को, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी थी उसको साइकोलॉजी में डाला गया, यानी कि उसकी एक शाखा बनाई गई। तो ये बात थॉर्नडाइक, जड़ और टर्मन के प्रयासों से ही स्पष्ट हुई। फिर थॉर्नडाइक का प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। जो थॉर्नडाइक है उसको, थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि हु इज़ द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट? हु इज़ द फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी? तो वो है थॉर्नडाइक। फिर शिक्षा में मनोविज्ञान दृष्टिकोण का सूत्रपात किसने किया? रूसो ने। मतलब कि शिक्षा में साइकोलॉजी होनी चाहिए, ये कथन किसने कहे? तो ये कहे थे रूसो ने। रूसो ने कहा कि शिक्षा में भी साइकोलॉजी होनी चाहिए। ठीक है, फिर रूसो ने एक डेफिनेशन दी। रूसो के अनुसार बालक एक पुस्तक के समान है, बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। तो पेपर में इस तरह से पूछा जाता है कि बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। तो ये कथन किसने कहे थे? ये कहे थे रूसो ने। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे जो शिक्षा में अंग्रेज शिक्षा
के अंग्रेजी शब्द एजुकेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेशन से हुई, जिसका अर्थ है ई का अर्थ है अंदर से और ड्यू का अर्थ है बाहर निकालना, अर्थात शिक्षा की अंदर निहित योग्यताओं को बाहर निकालकर उनके व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जित करती है। शिक्षा जो अर्थात शिक्षा की अंदर निहित योग्यता, शिक्षा क्या करती है, जो अंदर निहित योग्यता होती है उसको बाहर निकालती है और जो हमारा बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है, उसमें परिवर्तन करती है। फिर एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई, जिसमें एडुकेयर और एडुकेयर से मानी जाती है, जिसका अर्थ है एडुकेयर आगे बढ़ना और एडुकेयर बाहर निकालना।